हासिल करते। जब 1947 में हम आजादी हासिल हो तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और यही हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उनके साथ थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उनके साथ थे। क्या कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों सरकार से बाहर आए और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे हरवाने के लिए गए, एक दलित के बेटा को हरवाने का काम किया। लेकिन हमारे दोनों आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको जिताने के लिए गए थे कि कैसे यह लाल जीते, यह केवल अनुसूचित जाति का नहीं है। जनक चमार जी को कोई कहे यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे बीडीसी के 3-3 सदस्य, वो कहे कि मेरे खानदान के नहीं, जनक जी बिहार के लाल है, सबके लाल है। कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो किसी एक जाति एक धर्म का नहीं होता हो, बिहार और देश का लाल होता। अम्बेडकर साहब को हराने का काम किया, लेकिन जब 38 लोगों को राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के सदस्य को मिलकर एक फ्रंट बना तो 38 का नेता बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हमारे माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम ही लोगों ने राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं चाहूंगा तो उस जनसंघ के नाम पर एक बार ताली बजाइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल जी के नाम। ये हमारी पद्धतियां हैं। लेकिन कांग्रेस ने 55 वर्ष तक वोट लिया दलितों का, अनुसूचित जाति के, जनजाति की, पिछड़ी जातियों का, लेकिन कुछ नहीं हुआ और देश में इमरजेंसी लागू हुआ। जब 1975-77 में हम लोग 1975 में जगदम कॉलेज में एडमिशन किए और हम लोग एडमिशन के क्रम में जब 77 में इमरजेंसी लागू हुआ उस वक्त जगदम कॉलेज में हम कमेटी के सचिव थे। विद्यार्थी जो हमारा विद्यार्थी का ग्रुप था उसमें हम संघ विद्यार्थी परिषद में गए, लेकिन विद्यालय परिवार का महाविद्यालय की जो कमेटी बनी थी हम लोग पूरे कॉलेज के छात्रों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए। किस काम के लिए? जब बिगुल बजा कि लालू जी चुनाव लड़ने जा रहे। विद्यार्थी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम लोगों ने पॉलिश कर जूते में पॉलिश कर गेट पर, चौराहे पर, नगरपालिका चौक पर जो पैसे आया हमने तो खुद विद्यार्थियों ने जाकर नगरपालिका चौक में जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें हम लोगों ने कपड़ा देने का काम किया, वस्त्र देने का काम किया, कुछ बचा तो थैला देने का काम किया। और वह लालू जी जब मुख्यमंत्री हमारे आरे से नागपुर में गए, हमारे आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, जब नागपुर में भी गए ठहिया दिए, उस वक्त नहीं छुआ रहा था भाजपा और जनसंघ। और 1990 में मुख्यमंत्री बने, 15 वर्षों में बिहार को लूट लिया। व्यक्ति तो व्यक्ति है, जानवर का भी अंश खा दिया और आज सजा भोग रहे। लेकिन फिर 2005 से 20 वर्ष के कार्यकाल हमारा चल रहा था। देखिए तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने हाउस में कहा था, अभी सत्र चला कि बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है कोई रोड बचा नहीं है, सारे रोड स्वीकृत हो गए। 29 आपको पंचायत भवन बन रहे, सभी विद्यालयों में काम हो रहे हैं। कितना गिनाओ, बहुत सारे कार्य है, काम हो रहे हैं। कुछ कहीं कहीं कमियां का कारण क्या कि 17 महीना हम लोग सरकार से बाहर हुए। 17 महीना बहुत होता, 1/3 1/3 का 1/3 चला गया। 17 महीना का समय बर्बाद हुआ, विकास नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और लेने के बाद हम उनको आउट हुए और फिर आज जो विकास के कार्य हो रहे हैं, भारत की क्षितिज पर बिहार की चर्चा चल रही है और एक गुंडागर्दी का एक माहौल बनाया जा रहा है। हमारे मासूम को, मां बहनों के साथ खिलवाड़ करने की, सरकार को बदनामी करने की बात हो। इसलिए बंधुओं, आप भीम और अर्जुन साहब, आप प्रसाद भी बनो और कहीं भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो त्वरित हमारे प्रशासन के लोगों को सूचना दें, क्योंकि हमें बहुत गर्व है। हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह शपथ लिया है और हम सभी कार्यकर्ता, चूंकि हमारे पार्टी का मुख्य है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसी के प्रशिक्षित के लिए हमारे लिए आया है। इसलिए आज जो, और हम तो देखते हैं जब बिहार में चुनाव होते हैं और जिसमें बारिश होता है तो हम लोगों का ये पहला, हम लोग ये देखते हैं कि ये पहला फिर बारिश आज हुआ है। ये हम लोगों के लिए बड़ा, क्या बात सही है ना? बोलिए भारत माता की। इसलिए आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह कि यहाँ अध्यक्ष भाई एक बार हम अपना आप परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोनों प्रमुख लोग बैठे हैं यहाँ पर खड़ा होंगे, अपने कन्हैया